Hello students, I am Praveen sir, your accounts teacher and you are watching my channel Sate Accountancy Tricks। आज इस पर्टिकुलर चैनल पे मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ फॉरफीचर ऑफ दो शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। यानी ऐसे शेयर्स का फॉरफीचर मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ जो कि ओरिजिनली प्रीमियम पे इशू हुए थे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे शेयर को जो प्रीमियम पे इशू हुए थे उनको फॉरफीट करते समय किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो अब आप जो देखेंगे दैट इज़ माय नोट्स जिसके थ्रू मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा पर्टिकुलर टॉपिक एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आएगा आफ्टर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं द पर्टिकुलर टॉपिक फॉरफीचर ऑफ दोज शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। ओके बच्चों, करते हैं शुरू। तो बच्चों ऐसे शेयर्स को फॉरफीट करना जो कि ओरिजिनली प्रीमियम पे इशू हुए थे, तो उनको फॉरफीट करते समय आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि क्या उन पे प्रीमियम मिल चुका है या उन पे प्रीमियम नहीं मिला है। ठीक है बच्चों, तो हम पहले ये अज्यूम करते हैं कि उन पे प्रीमियम मिल चुका है सारा। तो अगर उन पे प्रीमियम सारा मिल चुका है तो देखिए बच्चों उनके फॉरफीचर की एंट्री कैसे बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए बच्चों, आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट होगा, फॉरफीट शेयर अकाउंट भी क्रेडिट होगा। तो ये काम तो आप तब भी कर रहे थे जब शेयर्स पार पे इशू हुए थे, उनको फॉरफीट किया था। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है कि जो आपको शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है उसमें केवल कॉल्ड अप पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ही आएगा, प्रीमियम इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा विद द कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर ओनली, प्रीमियम का कॉल्ड अप इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि प्रीमियम मिल चुका है तो अरियर में तो वैसे भी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि अरियर में तो वो पैसा आता है जो नहीं मिला है। और फॉरफीट शेयर में भी प्रीमियम का मिला हुआ पैसा काउंट नहीं किया जाता है। फॉरफीट शेयर अकाउंट में भी केवल वही पैसा मिला हुआ काउंट होगा जो कैपिटल से रिलेटेड है। जो कि प्रीमियम से रिलेटेड पैसा है वो ना ही मांगे हुए पैसे के अंदर शामिल होगा, ना ही वो मिले हुए पैसे के अंदर शामिल होगा। तो कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल का मांगा हुआ पैसा डेबिट किया जाएगा, फॉरफीट शेयर अकाउंट में केवल कैपिटल का ही मिला हुआ पैसा क्रेडिट किया जाएगा, और अरियर में भी केवल कैपिटल का ही अरियर होगा क्योंकि प्रीमियम तो सारा मिल चुका है। तो अगर प्रीमियम मिल चुका होता है तो शेयर फॉरफीट करते समय आप प्रीमियम को बिल्कुल गोल कर जाइए। ठीक है बच्चों, गोल कर जाने का मतलब शो ही नहीं करना है, ना ही डेबिट में ना ही क्रेडिट में उसका अमाउंट, ना उसका नाम आएगा ना उसका दाम आएगा। क्लियर बच्चों? तो ऐसा शेयर जो कि प्रीमियम पे इशू हुआ था और जब उसको फॉरफीट किया जा रहा है और प्रीमियम मिल चुका है सारा, तो हमें प्रीमियम को वापस डेबिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, केवल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा विद द कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ द शेयर। अगर पूरी फेस वैल्यू कॉल्ड अप हो गई है तो शेयर कैपिटल पूरी फेस वैल्यू आ जाएगी। कम कॉल्ड हुआ है तो जितना कॉल्ड हुआ है शेयर कैपिटल अकाउंट में उतना आ जाएगा। जितना अरियर्स है, जो पैसा नहीं मिला वो कॉल्स इन अरियर में आ जाएगा, जो पैसा उन्होंने ऑलरेडी दे रखा था वो फॉरफीट शेयर अकाउंट में आ जाएगा। अब उस सिचुएशन की बात करते हैं जहाँ पर प्रीमियम नहीं मिला हो, चाहे इन पार्ट और चाहे इन फुल। अगर प्रीमियम नहीं मिला तो आपको क्या करना है, आइए बच्चों अब वो केस देखते हैं। तो बच्चों ऐसे शेयर्स पे जहाँ पर प्रीमियम नहीं मिला होता है तो शेयर को फॉरफीट करते समय आपको शेयर कैपिटल अकाउंट तो डेबिट करना ही करना है, साथ के साथ आपको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी डेबिट करना है उस प्रीमियम से जो नहीं मिला है। हो सकता है कुछ प्रीमियम मिल गया हो, तो जो प्रीमियम मिल गया है वो डेबिट नहीं होगा, जो प्रीमियम नहीं मिला है वो डेबिट होगा। जो प्रीमियम मिल जाता है उसे कहीं नहीं शो करते, ना वो डेबिट में आता है ना ही उसका अमाउंट क्रेडिट में आता है। लेकिन अगर प्रीमियम नहीं मिला है, चाहे पूरा नहीं मिला हो चाहे तो उसका कुछ पार्ट नहीं मिला हो, प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा ही होगा, और उस प्रीमियम से होगा जो नहीं मिला है, ना कि उस प्रीमियम से जो मिल चुका है। ठीक है बच्चों, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा केवल कॉल्ड अप पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू से, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल से जुड़ा हुआ पैसा ही जो मांगा गया था वो डेबिट किया जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में वो प्रीमियम डेबिट होगा जो नहीं मिला है। कॉल्स इन अरियर अकाउंट में
प्रीमियम का भी अरियर हो सकता है, कैपिटल का भी अरियर हो सकता है, दोनों के अरियर हो सकते हैं कॉल्स इन अरियर में। प्रीमियम का अरियर भी होगा और कैपिटल का अरियर भी होगा। लेकिन फॉरफिट शेयर अकाउंट में केवल वही पैसा होगा जो कैपिटल का है और मिल चुका है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट और फॉरफिट शेयर अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जिनमें प्रीमियम का पैसा ना ही डेबिट होता है ना ही क्रेडिट होता है। शेयर कैपिटल अकाउंट में भी प्रीमियम का पैसा इंक्लूड नहीं हो सकता, फॉरफिट शेयर अकाउंट में भी प्रीमियम का पैसा इंक्लूड नहीं हो सकता। इस बात को याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत काम की बात है। तो ये तो आपने सीख ली एंट्री फॉरफीचर की। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए कि ये अमाउंट कैसे फिल किए जाते हैं और कब प्रीमियम डेबिट करना है और कब नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो मैंने खुद क्रिएट किया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो आइए देखते हैं बच्चों उसको। आपको बच्चों सामने एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन को मैंने जो है लिखा नहीं है, बस क्वेश्चन से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन लिखी है कि एक कंपनी है जिसका शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है और जो 2 रुपये प्रीमियम पे इशू किया गया था। कंपनी पैसा इस तरह से ले रही है, 2 एप्लीकेशन का, 5 अलॉटमेंट का, 3 फर्स्ट कॉल का और 2 रुपये फाइनल कॉल का। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट्स में वो पैसे मांग रही है और जो अलॉटमेंट है उसमें 3 रुपये तो कैपिटल के हैं और 2 रुपये प्रीमियम के हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा बच्चों। क्लियर बच्चों? अब हमारा जो डिफॉल्टर है उसका नाम एक्स है। एक्स ने एप्लीकेशन तो दे दी बट वो अलॉटमेंट नहीं पे कर पाया और कंपनी ने उसका शेयर अलॉटमेंट ना देने के बाद तुरंत ही फॉरफिट कर लिया, इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। तो जब उसका शेयर फॉरफिट किया गया तब कैपिटल के केवल 5 रुपये पर शेयर ही मांगे गए थे, 2 एप्लीकेशन वाले और 3 अलॉटमेंट वाले, और प्रीमियम भी नहीं मिला है क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम पे ही मांगा गया था। ठीक है बच्चों, ये 3 और 2 रुपये कॉल्ड अप वैल्यू में आएंगे ही नहीं, हैं तो ये कैपिटल के पैसे मगर अभी मांगे ही नहीं गए हैं। जब उसका शेयर फॉरफिट हुआ तो कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ द शेयर केवल और केवल 5 रुपये पर शेयर थी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपका शेयर कैपिटल देखिए कितने अमाउंट से डेबिट होगा, 100 इंटू 5, 3 + 2 5, 100 इंटू 5 500। प्रीमियम डेबिट होगा 100 इंटू 2 200 से, तो 500 यहाँ 200 यहाँ 700 हो गया। अरियर हो गया टोटल 5 रुपये, क्योंकि अरियर में कैपिटल का पैसा भी इंक्लूड हो सकता है और प्रीमियम का पैसा भी इंक्लूड हो सकता है। तो 100 इंटू 5 500 अरियर में और 100 इंटू 2 200 फॉरफिट शेयर अकाउंट में। क्लियर बच्चों? अगर मैंने अरियर अकाउंट ओपन नहीं करा होता तो मैं यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिखता कॉल्स इन अरियर अकाउंट की जगह। आइए इसके अमाउंट फिल कर देते हैं। ठीक है बच्चों, 500 कैपिटल में, 200 प्रीमियम में, 500 अरियर में, 200 फॉरफिट शेयर में। ये हो गया हमारा पहला डिफॉल्टर एक्स। एक और डिफॉल्टर के बारे में बात कर लेते हैं, इसका नाम वाई है। इसके पास भी सेम कंपनी के शेयर हैं, सेम पैटर्न से ही कंपनी ने इससे ही पैसा मांगा है, 2 एप्लीकेशन में, 5 अलॉटमेंट में, जिसमें 3 कैपिटल के और 2 प्रीमियम के हैं, 3 फर्स्ट कॉल पे और 2 फाइनल कॉल पे। तो वाई जो है उसकी सिचुएशन कुछ इस तरह से है बच्चों कि वाई जो है उसके पास भी 100 शेयर्स हैं, मगर वाई को कंपनी ने एक मौका और दिया। कंपनी ने वाई को फर्स्ट कॉल तक का मौका दिया। एक्स का शेयर तो अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिया गया था, मगर वाई के लिए कंपनी ने उसे एक मौका और दिया, लेकिन वो तब भी फर्स्ट कॉल भी नहीं पे कर पाया और कंपनी ने फिर उसे दोबारा मौका नहीं दिया और उसका शेयर फॉरफिट कर लिया। तो जब वाई का शेयर फॉरफिट किया गया था तो कैपिटल के 8 रुपये पर शेयर मांगे जा चुके हैं, 2 एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे और 3 फर्स्ट कॉल पे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होगा 8 पर शेयर से। वाई के पास 100 शेयर है तो 100 इंटू 8 800 तो आ जाएगा शेयर कैपिटल में। साफ नज़र आ रहा है कि इसने प्रीमियम भी नहीं दिया होगा क्योंकि इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट करना ही पड़ेगा आपको 100 इंटू 2 200 रुपये से। ठीक है बच्चों, अरियर हो जाएगा आपका 8 रुपये पर शेयर, 100 इंटू 8 800 कॉल्स इन अरियर में आ जाएगा और फॉरफिट शेयर में केवल 2 रुपये पर शेयर में से मिला हुआ है, तो 100 इंटू 2 200 फॉरफिट शेयर में आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो आइए इसके भी अमाउंट फिल कर लेते हैं। कैपिटल में 800 इसलिए आया क्योंकि 8 रुपये पर शेयर ही कॉल्ड अप है, 2 रुपये आखिरी कॉल के मांगे नहीं गए हैं, दैट्स वाई। प्रीमियम इसलिए डेबिट हुआ क्योंकि वो नहीं मिला है। अरियर में 800 इसलिए आया क्योंकि 6 रुपये कैपिटल के और 2 रुपये प्रीमियम के नहीं मिले हैं। 100 इंटू 8 800 हो गया, 5 और 3 8, 5 अलॉटमेंट के और 3 फर्स्ट कॉल के, या ये कह लीजिए 6 कैपिटल के और 2 प्रीमियम के, टोटल 8 रुपये नहीं मिले हैं, तो 100 इंटू 8 800।
और 2 रुपये मिले हुए हैं और वो कैपिटल के थे और कैपिटल का मिला हुआ पैसा फॉरफिट शेयर में आ सकता है। दैट्स वाई 100 इंटू 200 फॉरफिट शेयर में आ गया। ठीक है बच्चों, आइए और क्लैरिटी के लिए एक और डिफॉल्टर के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है जेड। अब जेड ने क्या गलती करी है और कैसे उसका शेयर फॉरफिट हुआ है वो देखते हैं। तो बच्चों ये जो डिफॉल्टर जेड है इसने एप्लीकेशन पे कर दिया, अलॉटमेंट भी पे कर दिया, मगर फर्स्ट कॉल नहीं पे करा इसने और इसका शेयर फॉरफिट कर लिया गया बाय द कंपनी। इसके पास भी सेम कंपनी के शेयर हैं। ठीक है बच्चों, तो जेड का जो शेयर जब फॉरफिट किया गया तो कैपिटल के तब भी 8 रुपये ही मांगे गए थे। ठीक है, बस इसमें और वाई में ये फ़र्क है कि वाई ने अलॉटमेंट भी नहीं दिया था, इसने अलॉटमेंट दे रखा है। अब क्योंकि इसने अलॉटमेंट दे रखा है और प्रीमियम अलॉटमेंट पे लिया गया था तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने प्रीमियम भी दे रखा है। तो आप देख भी सकते हैं फॉरफिचर के एंट्री में प्रीमियम का नाम आया ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर प्रीमियम ना मिले तो उसे गोल कर जाना चाहिए, शो ही नहीं करना चाहिए कहीं। ठीक है, ना डेबिट में उसका नाम आएगा ना क्रेडिट में उसका दाम आएगा। ठीक है बच्चों, तो केवल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 100 इंटू 8 800 रुपये से। अरियर केवल 3 रुपये पर शेयर है जो भी कैपिटल का है, प्रीमियम का अरियर है ही नहीं, तो 100 इंटू 3 300 आ जाएगा आपका कॉल्स इन अरियर में। अब कहने को तो मिला हुआ पैसा 7 रुपये पर शेयर है, लेकिन 2 रुपये जो प्रीमियम को मिला हुआ है वो हम फॉरफिट शेयर में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था फॉरफिट शेयर अकाउंट को प्रीमियम के मिले हुए पैसे से कोई मतलब नहीं होता, उसको सिर्फ कैपिटल के मिले हुए पैसे से मतलब है। और कैपिटल का मिला हुआ पैसा 5 पर शेयर है, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। प्रीमियम के 2 मिल गए हैं लेकिन वो फॉरफिट शेयर अकाउंट में शो नहीं किए जाते, तो मिला हुआ पैसा 100 इंटू 5 500 कहलाएगा। तो कैपिटल में आएगा 800 रुपये 100 इंटू 8, अरियर में आएगा 100 इंटू 3 फर्स्ट कॉल के 300, और फॉरफिट शेयर में आएगा 100 इंटू 5 500 रुपये जो पैसा मिला हुआ है, कैपिटल का मिला हुआ पैसा। मिला हुआ पैसा 7 रुपये है लेकिन प्रीमियम मिल चुका होता है तो उसे पूरी तरह से गोल कर जाते हैं। गोल करने का मतलब कहीं शो नहीं करते। तो 800 300 500, आइए भर लेते हैं इसके अमाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 से, कैरियर अकाउंट क्रेडिट हुआ 300 से, फॉरफिट शेयर अकाउंट क्रेडिट हुआ 500 से। अब बात करते हैं बच्चों एक और डिफॉल्टर की जिसका नाम है ए। उसके पास भी 100 शेयर है इसी कंपनी के। अब ए की सिचुएशन क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, और क्यों उसका शेयर फॉरफिट हुआ। तो बच्चों ए की सिचुएशन आप देख लीजिए, आपको सामने नजर आ रही है। ए की सिचुएशन सबसे अलग है XYZ तीनों से। वो कैसे? ए के केस में कंपनी ने सारा पैसा मांगा है, सारा पैसा इन द सेंस आखिरी कॉल तक का पैसा मांग लिया है। ठीक है, तो केवल ए का ही केस में शेयर फुली कॉल्ड अप है, अदरवाइज XYZ के केस में शेयर फुली कॉल्ड अप नहीं था। फुली कॉल्ड अप का मतलब होता है जब कंपनी सारी फेस वैल्यू मांग लेती है शेयर की तो शेयर फुली कॉल्ड अप कहलाता है। तो केवल एक ही शेयर केस में शेयर फुली कॉल्ड अप है, तो इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा इस बार 100 इंटू 10 हज़ार रुपये से, नॉट 10,000 1000 रुपये से। अब इसका नहीं मिला हुआ पैसा 5 रुपये पर शेयर है, आप देख सकते हैं जहाँ क्रॉस लगा है 3 फर्स्ट कॉल का और 2 फाइनल कॉल का है। तो 100 इंटू 5 500 रुपये अरियर में आ जाएगा। इसका मिला हुआ पैसा कहने को तो 7 रुपये पर शेयर है, लेकिन क्योंकि प्रीमियम मिल चुका है इसलिए देखिए आप प्रीमियम को हमने डेबिट नहीं किया, और जब डेबिट नहीं किया तो उसका अमाउंट क्रेडिट में कैसे आ सकता है, क्योंकि डेबिट अगर कोई है तभी तो उसका बराबर क्रेडिट होना चाहिए, तभी वो बराबर होगा डेबिट क्रेडिट। तो दैट्स वाई प्रीमियम को ना डेबिट करा गया तो ना ही प्रीमियम का मिला हुआ पैसा फॉरफिट शेयर में काउंट किया जाता है। तो हम मिला हुआ पैसा केवल कैपिटल का ही काउंट करेंगे, दैट इज़ 5 रुपये, 2 यहाँ 3 यहाँ, यानी कुल मिला के 5 रुपये हैं कैपिटल के जो मिल चुके हैं। प्रीमियम के 2 जो मिल चुके हैं उन्हें गोल कर जाइए, प्रीमियम का पैसा मिल जाए तो गोल कर जाना चाहिए, कहीं शो नहीं करना चाहिए। तो कैपिटल में तो आएगा 100 इंटू 10 हज़ार, अरियर में आएगा 100 इंटू 5 500, और फॉरफिट शेयर में भी आएगा 100 इंटू 5 500। क्लियर बच्चों, आ गया समझ में? ये देख लीजिए बच्चों, हमने अमाउंट भी फिल कर लिए हैं। कैपिटल में 1000 रुपये आया, अरियर में 500 और फॉरफिट शेयर में 500। प्रीमियम यहाँ भी हमने ना डेबिट किया ना ही उसका अमाउंट क्रेडिट में आया क्योंकि प्रीमियम मिल चुका है। और केवल एक के केस में ही शेयर फुली कॉल्ड अप है, अदरवाइज किसी भी केस में शेयर फुली कॉल्ड अप नहीं था। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉरफिचर ऑफ 2 शेयर विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आ गया है तो बच्चों मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा बच्चों, बिना लाइक करे मत जाइएगा।
एंड मुझे सपोर्ट करिए बच्चों। मैं आप लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना चाहता हूँ। आपकी प्रॉब्लम्स चाहे इस चैप्टर की हो, चाहे पार्टनरशिप की हो, चाहे आपके एनालिसिस वाली बुक की हो, अकाउंटिंग रेशियोज, कैश फ्लो वगैरह कोई भी हो आपका, क्लास 12 की किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करने के लिए मैं बिल्कुल आपको तैयार हूँ। आप अपनी प्रॉब्लम डालिए मेरे पास, मैं आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा बच्चों। थैंक यू।